हेलो फ्रेंड, आज हम संपूर्ण जितिया व्रत कथा लेकर आए हैं। अगर आप जितिया व्रत रखते हैं तभी सुने और ना रखते हैं तभी भी सुने। तो आज के कथा है सुखिया और दुखिया का। तो मैं सुना रही हूँ। दो बहन थी, एक का नाम दुखिया था और एक का नाम सुखिया था। दोनों का भाग्य दोनों के अनुसार था। सुखिया खूब सुखी थी, दुखिया खूब दुखी। सुखिया के पास बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन दुखिया के पास कुछ भी नहीं था। सुखिया जो भी वो दिल से बहुत गरीब थी। धन दौलत तो बहुत था लेकिन दिल से गरीब थी। और जो दुखिया थी उसके पास धन दौलत तो नहीं था लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। सुखिया के घर में ही दुखिया काम करती थी। दोनों बहन एक ही गांव में रहती थी। तो सुखिया के घर में दुखिया काम करती थी। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, यानी कि सब काम करती थी। सुखिया के घर में जो भी बचा हुआ खाना रहता था दुखिया अपने घर ले जाती थी और वहीं खाना खाती। उसी से वो अपना गुजर बसर करती थी। तब दोनों बहन जितिया का व्रत करने के लिए सोची। दोनों बहन को दो दो लड़का था, दो सुखिया का और दो दुखिया का। के घर में खाना बनाने लगी। सुखिया के घर में खाना बनाने लगी। जितिया व्रत का समय था तो दुखिया सुखिया के घर में खाना बनाने लगी कि पहले इसका खाना बना ले फिर अपने घर अपना खाना बनाएंगे। तो दुखिया क्या कि चावल फटकी जो उसका खुद ही निकला वो अपने लिए रख ली। फिर नोनी साग की डंठल अपने लिए रख ली और साग सुखिया के लिए बना दी और सुखिया के लिए बना दी। जब सुखिया का सारा खाना बन गया तब दुखिया खुद ही चावल और नोनी साग का डंठल लेकर अपने घर गई, क्योंकि बासी खाना उस दिन वो खा नहीं सकती थी। तो वो सोची कि यही बना लेती हूँ। दुखिया अपना खाना तो बना ली और सब जगह पूजा पाठ कर ली और बच्चों को खिलाकर अपने भी खा ली। खाकर सोने चली गई। दुखिया बहुत थक गई थी, क्योंकि सुखिया के घर भी काम करती थी जब से थी। और आधी रात हुई तो दुखिया का कोई दरवाज़ा खटखटाया। तब दुखिया बोली, कौन है? तब उधर से आवाज़ आया कि हम हैं, दरवाज़ा खोलो। तब दुखिया उठी और दरवाज़ा खोली। तब देखी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास खड़ी है। तब दुखिया बोली, क्या बात है अम्मा, आप इतनी रात को आई हो? तब बूढ़ी अम्मा बोली, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है, हमको कुछ खाने को दे दो। खुशी से उसको अंदर ले गई और दुखिया दुखी होकर बोलती है, अम्मा हम खुद ही चावल बनाई हूँ और नोनी साग का डंठल बनाई हूँ, आप खाएंगी? तब अम्मा बोली, हम खा लेंगे। तब दुखिया खुश होकर अम्मा को खाना दी। बूढ़ी अम्मा खा ली। फिर बोली, बूढ़ी अम्मा बोली, हमको दिखता नहीं है बेटा, रात बहुत हो गया है, हम अपने घर कैसे जाएं? फिर दुखिया बोली, अम्मा कोई बात नहीं, आज आप मेरे घर में सो जाइए, सुबह चल जाइएगा। तब बूढ़ी अम्मा की दुखिया सुला दी और अपने भी सोने के लिए चली गई। फिर थोड़े देर बाद बूढ़ी अम्मा बोलती हैं दुखिया को कि हमको लैट्रिन लग गया। तब दुखिया बोलती है कि अम्मा हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे घर में बाथरूम नहीं है, रात भी हो गई है, आप उस कोने में कर लीजिए, मैं सुबह साफ कर दूंगी। और बोलकर दुखिया चली गई और बूढ़ी अम्मा कोने में बैठ गई। बूढ़ी अम्मा बोली,
बेटा भर भर के करे या छर छर करे। दुखिया को नींद लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तो वो बोली, अम्मा भर भर के कर दीजिए। तो बूढ़ी अम्मा फिर बोली, बेटा हाथ कहाँ पोछे। फिर दुखिया नींद में थी तो दुखिया ने बोली, अम्मा हमारे माथे पर पोंछ लीजिए। अम्मा ने माथे पर पोंछ के फिर चली गई। दुखिया जब सुबह उठी तो उसको ये सब सपना लग रहा था कि ये शायद मैं सपना में थी। जब सुबह दुखिया जा कर के नदी चली गई नहाने के लिए। जब वहाँ बाल धो रही थी तो कुछ औरतें बोली कि अरे आपके बालों में से सोने का पानी निकल रहा है। फिर दुखिया को याद आया कि रात में वो सपना नहीं था, वो हकीकत था। फिर दुखिया आई अपने घर तो इतना सारा सोना देखकर वो चौंक गई। फिर सोची कि ये बूढ़ी अम्मा का ही किया धरा है। फिर उन्होंने सारा पूजा पाठ कर लिया। जितिया का व्रत खत्म हो गया। फिर दुखिया अपने बेटा को भेजी कि जाओ मौसी के पास से एक तराजूई लेकर आओ। जब दुखिया का बेटा सुखिया के पास गया, बोला मौसी तराजूई दे दो। तो वो बोली कि क्या होगा, तो मम्मी सोना जोखेगी। तो फिर सुखिया बोली कि खाने का तो ठिकान नहीं, तुम्हारी मम्मी कहाँ से सोना जोखेगी। फिर कह के इतना ही में आ गई। जब 2-3 दिन दुखिया नहीं गई उसके घर पे काम पे, फिर वो आई तो सारा इतना उसके पास धन हो गया था दुखिया के पास कि वो चौंक गई थी और पूछी, और जैसे जैसे वो करी थी वैसे वैसे बताई। फिर अगले जीतवंधन महाराज का फिर व्रत जब आया तब सुखिया भी वैसे ही करी थी जैसे दुखिया करी थी। सुखिया भी सेम वही करी थी जो दुखिया करी थी। खुद ही चावल बनाई थी और डंठल का साग बनाई थी। लेकिन सुखिया लालची थी, इसीलिए उसको सोना के बदले उसको गंदा मिल गया। और इसी वजह से कहते हैं लालच नहीं करते हो। जय जीतवंधन भगवान। आप सभी के बच्चों को ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और आप लोग इस भजन को सुने हैं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जीतवंधन महाराज भर भर के लिखिएगा आप लोग।